देखो मेरी जमीन पे मेरे अहद के नकूश, रखो मुझे संभाल के, एक आईना हूं मैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ऐवान सदारत में तशरीफ आवर काबिल कदर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब, हमारे जिला पुलिस की तरफ से यहाँ पे जमा साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद रफ़ी साहब, हमारे जिला इंतजामिया कुपवारा से वाबस्ता एक और जमा साहब ऑफिसर तहसीलदार कुपवारा नियाज साहब, हमारे मसरूर साहब सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्रहगाम, दीगर सिविल और पुलिस इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान और इंतजामिया से वाबस्ता दीगर अहलकार, ख़वातीन और हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम आदाब और आप सबका खुश आमदीद। जिला इंतजामिया कुपवारा की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एक कैंपेन है, वो पूरे जिला में इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ महकमा जात का ताउन वो अवेयर हूँ, क्योंकि कहते हैं एक लॉ की मैगजीन मैं यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हर एक सिटीजन के लिए जानना जरूरी है कि उसके हुकूक क्या है, उसके फराइज क्या है। हम रहते हैं या जिस खत्ते में हम रहते हैं, यह खिता एक साम्राज्य ताकत के जेर असर रहा है। 16 साल तक यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी और जो यहाँ पे मुरवजा कवानीन थे वो सब उसी साम्राज्य ताकत के बनाए हुए कवानीन थे। लाइन्स दी गई है, स्पेसिफिक पीरियड दिया गया है कि कितने टाइम के दौरान जो है इनको कंप्लीट करना है। फिर आगे जो है अदालत में जब सुनवाई चलती है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक पीरियड दिए गए, मुकम्मल करनी है। अब जो है सालों साल जो है नए फौजदारी मुकदमात वो अब नहीं चलेंगे। तो ये था ज़ाब्ता फौजदारी। इसी तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि पुलिस के पास जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है तो यहाँ पे जो मुलजिम को सजावार ठहराएगी या नहीं, वो उसके लिए एक अलग सा कानून है जिसका नाम है कानूनी शहादत। कानूनी शहादत जो हमें नाफिजुल अमल था 30 जून 2024 तक, उसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले अब 1 जुलाई 2024 से हमें जो आया वो है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ तब्दीलियां लाई गई। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डिजिटल जमाना जो है हमारा, इसका ख्याल रखा गया। और जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की तारीख जो है वो बढ़ाई गई और उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है इनको भी इंक्लूड किया गया है। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में तीनों जो कवानीन मुतारिफ किए गए हैं उन पे रोशनी डाली धरी। तो इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद ये है कि हम अवेयरनेस को लॉन्च करें और जो यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात या जितने भी इंतजामिया से वाबस्ता लोग हैं, अफसरान हैं, हमारा फर्ज है कि हम इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं। खासकर जो हमारी ख़वातीन हैं उनको पता चले कि किस तरह के कवानीन लेजिस्लेशन हो ताकि लोगों को इंसाफ मिले। कि आज हम कोई नई बात सीख के जाएंगे यहाँ से। ये क्यूरियोसिटी जो है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मानी जाती है एक देश के लिए, जहां पर अवाम खुले जहन का मुजाहिरा करे और जहां पर अवाम इल्म हासिल करने के लिए जदोजहद करे। मैं एक बार फिर आप सभी का इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं। मैं बतौरी
DSP ہیڈ کوارٹر کپوارہ اس پروگرام میں شامل اس لیے ہوا ہوں کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ یہ جو نئے قوانین ہیں ان کے متعلق عوام کو جانکاری دینا بہت ہی انیواریہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے کچھ ایسے مقاصد ہیں جو عوام کے ہت میں ہیں، کسی بھی ایج کے ریلیٹڈ، چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو، بزرگ آدمی کیوں نہ ہو، مرد اور زن، ہر کسی کے لیے اس میں قانون جو ہے اس طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ آج یہاں پر ہم 3 اہم قوانین کے بارے میں بات کریں گے جو کہ حال ہی میں متعارف کر دیے گئے تھے۔ ایک ہے IPC کو جو ریپلیس کیا گیا جس قانون کے دوارا، وہ ہے بھارتیہ نیائے سنہتا۔ بھارتیہ نیائے سنہتا جو ہے یہ IPC کو، انڈین پینل کوڈ کو ریپلیس کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ انڈین پینل کوڈ کا کیا کام ہے یا کیا کام تھا؟ بہت پہلے جو ہے ہندوستان میں، ہم کہہ سکتے ہیں 1860 سے پہلے، یہاں پر کوئی فوجداری قانون نہیں تھا۔ جتنے بھی یہاں پر جرائم اس ٹائم ہوا کرتے تھے، ان جرائم میں ہم لوگوں کو سزا جو ہے وہ لوکل قانون سے ہی دیتے تھے یا کسی کسٹم سے ہی دیتے تھے، یا اگر مسلمان ہے تو شریعت سے، اگر ہندو ہے تو ہندو لا سے۔ جیسے مان لیجئے ہندوستان میں ستی کی رسم تھی۔ آپ کو پتہ ہے ستی کی رسم کیا تھی؟ ایک عورت کا جب شوہر مر جاتا تھا، اس کے کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے اس کو۔ تو یہ ایک عام رواج تھا، جس رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آدمی یا ایک عورت کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت آئی، انہوں نے سوچا کہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کچھ ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے تحریک اٹھائی تھی، کچھ چیزوں کے خلاف۔ ساری چیزیں تو خراب نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے جو واقعتاً خراب تھیں، ان کے ریلیٹڈ انہوں نے جو ہے آواز اٹھائی، اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے قانون بنایا گیا۔ تو قانون بنایا گیا 1860 میں انڈین پینل کوڈ۔ انڈین پینل کوڈ کا یہی مقصد تھا کہ مختلف جرم جو ہے، مختلف کیٹیگریز کے جرم جو ہے، جیسے کسی آدمی کو آپ نے زخم دیا، کسی کو مارا، کسی کو کاٹا گیا، کسی کی ٹانگ کاٹی گئی، کسی کا سر پھوڑا گیا، یہ ہے آفینسز اگینسٹ باڈی۔ آفینس اگینسٹ باڈی ہوتے نا، لڑائی جھگڑے کے، یا کسی کو آپ نے کسی کمرے میں بند کر دیا، یا کسی کی آپ نے کڈنیپنگ کی، یا کسی کی سیکچول ہراسمنٹ ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آفینسز اگینسٹ باڈی مانے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی کا موبائل فون چوری کر دیا، کسی کے گھر میں کسی نے ڈالا ہو، یا پراپرٹی کو توڑ پھوڑ کی ہو، یہ آفینسز اگینسٹ پراپرٹی مانے جاتے ہیں۔ یا سرکاری ملازم کے خلاف، یا الیکشن کے ریلیٹڈ، یا اسٹیٹ کے ریلیٹڈ، یہ الگ الگ کیٹیگریز کے قوانین ہیں، یہ جرم ہے۔ ان سبھی کے ریلیٹڈ ایک ہی کوڈ بنایا گیا، وہ تھا انڈین پینل کوڈ۔ لیکن 1860 سے لے کے آج تک
آپ دیکھ لیجئے کتنے سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، بہت ہی زیادہ سال گزر گئے. تو ان اتنے سالوں میں کتنے نئے نئے چیلنج آ گئے ہمارے سامنے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے نئے چیلنج ہمارے سامنے آ گئے. جو یہ چیلنج تھے ان کو اب ایکسپٹ بھی کرنا تھا، اور ان کے لیے ہمارے قوانین میں ایک امپرووائزیشن ہونی چاہیے تھی. وہ تو ہم کرتے تھے، لیکن اس چیز کی وجہ سے ہمارا پینل کوڈ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور کنفیوزنگ بن گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کپوارہ اور میرے چھوٹے بھائی محمد رفیع صاحب، سی ایم او صاحب، تحصیلدار صاحب، منچ پہ بیٹھے دوسرے افسران، میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں، میرے بزرگ، کپوارہ کی غیور عوام، میڈیا سے جڑے ہوئے ساتھی، میری طرف سے سب کو پیار بھرا سلام. It is always a privilege to stand up before the common people, the common masses, and express one's views. جو آج کا ہمارا پروگرام ہے، اٹ از اباؤٹ 3 criminal laws جن کو دسمبر 2023 میں کمپلیٹ کیا گیا اور ان کو ایسٹ ملا، تصدیق ہوئی پریزیڈنٹ آف انڈیا کی، اور جولائی 2024 میں یہ لاگو ہو گئے. مقصد جو ہے، وی آر آلویز گورنڈ بائی اے کوڈ آف کنڈکٹ. چاہے وہ ہمارے مذہب اسلام کی بات کہیں، قرآن مجید کی جو 30 سپارے ہیں، بیسک جو مقصد ہے کہ سروس ٹو مین کائنڈ از سروس ٹو گاڈ. وی ہیو ناٹ ٹو انفلکٹ انجری ٹو اینی بڈی، وی ہیو ناٹ ٹو کاز ہارم ٹو اینی بڈی. لیکن جو ہمارا المیہ ہے، وی ہیو بین انڈر دا سلیوری آف برٹش رول فار 190 ایئرس. 190 سال تک ہمارے ملک نے غلامی کی برطانیہ سامراج کی. اس میں جو بھی قانون تھے وہ صرف گوروں کے لیے تھے، انگریزوں کے لیے تھے. اور جو ہماری قوم تھی، چاہے وہ آج پاکستان ہے یا انڈیا ہے، وی آر آل سیکنڈ گریڈ سٹیزنز. جو بھی قانون تھے وہ ان کو سیوٹ کرتے تھے، ہمیں نہیں. جیسے رفیع صاحب نے ابھی بتایا کہ ایک عورت مرتی تھی، اس کی بیوی جو ہے اس کو وہیں آگ میں ڈونکا جاتا تھا. تو اسلام ہمارا ایک مذہب ہے جو ماڈریٹ کرتا ہے، gives equal rights to women, to men, to father, to even our property is being divided in the Surah Nisa قرآن مجید. تو جو ضرورت آج پڑی ہماری BNSS اور BNS اور ساکشا بھارتیہ ساکشا ادھینم، اس کا یہ مطلب ہے کہ we are now civilized society. We have to abrogate those laws which do not suit us. ہمیں وومن امپاورمنٹ ہمارا بہت بڑا، یہاں بہت ساری بیٹیاں بہنیں ہیں. وومن ہیو ایکول رائٹ ان ایوری ویئر. پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلی میں ہے، چیف منسٹر ہے، جج ہیں. سو دی نیڈ ہیز بین فیلٹ ٹو ماڈریٹ اٹ. ماڈریٹ اس حد سے ہوا کہ ناؤ ایوری وومن ہیز ٹو بی این ایجوکیٹڈ وومن، کیونکہ آج کل اس کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. آپ تھانے میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کے وومنس کمیشن ہے، وومن پولیس اسٹیشن ہے. سو یور وائس واز بینگ سپریسڈ، اٹ واز بینگ سبجوگیٹڈ. وومن ویئر ناٹ الاؤڈ ٹو کم آؤٹ آف دیئر ہومز. لیکن آج پولیس اسٹیشن ایک ہسبینڈ کو بلا رہا ہے کہ آپ ہماری اس بہن بیٹی کا کیوں حق چھین رہے ہو. سو وی آل ہیو ٹو اکوپ آور سیلوز ود فل نالج آف رولز، ریگولیشنز اینڈ ناک دا ڈورز آف جسٹس. جب ہماری عورتیں اپنے قانون، اپنے حق کا مطالعہ کریں گے، ان کی زیادتی کریں گے، تبھی یہ کل جا کے کسی دروازے پہ دستک مار سکتے ہیں. لیکن جو وومن سوسائٹی ہے، ان کو سامنے آنا ہے. این جی اوز ہیں یا
घर में आज सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, तो इकोनॉमिकली वुमेन आर मोर एडवांस्ड देन मेन नाउ। आप देखिए हमारी केएस में, आईएएस में, आईपीएस में, या जो सुपरवाइजर पोस्ट हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें आज औरत नहीं है। इवन वुमेन आर पायलट ऑल्सो। तो आपको शर्माना नहीं चाहिए। यू हैव टू बी इकोनॉमिकली एट पार विद वो हमारा मजहब भी आपको देता है ये पूरा इख्तियार कि आप अपनी घर गृहस्थी, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं। इन कोपारा वी हैव 308 widows, even we can say war widows. How they manage that? अभी मैं हलमतपोरा से आया हूँ, वो कल आपने वीडियो सारे ने देखा हुआ। तो ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, उनकी मदर ने दूसरी शादी की, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उस फैमिली को कानून का पता नहीं होगा, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? तो ये अवेयरनेस हमें आज यहाँ से लॉन्च की है। इट विल बी डन इन ऑल द 24 ब्लॉक्स। जो हमारे नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सिविल सोसाइटी है, वी ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स एंड हेड्स टू मेक आवर सोसाइटी ए वाइब्रेंट, ए नॉलेजेबल इन ए सोसाइटी। और हमने अपने हुकूक और अपनी ड्यूटीज की रखवाली करनी है। खासकर मैं अपनी बहनों और बेटियों से कहना चाहूँगा कि डोंट शाई आउट। जो भी आपके साथ कोई ज्यादती होगी, चाहे वो ससुराल की जानिब से है, इवन हमने कल ही एक डिसीजन मैंने खुद दिया कि सिस्टर्स आल्सो शुड गेट द शेयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हाँ, वो अपने शवारी खाना में आबाद है, होने दो, लेकिन व्हेन वी शेयर द ब्लड, व्हेन वी शेयर द फ्लैश फ्रॉम सेम पेरेंट्स, चलो ज्यादा भी बहन अगर नहीं मांगेगी तो कम से कम उतना तो दे देगी, कम से कम उसकी इज्जत रहे। उसको अगर घर वाले के पास कुछ भी है, लेकिन अगर मैं बोल अके कनाल ज़मीन है, दाई मरला है, इट विल गिव हर ए प्रेस्टीज एंड एन ऑनर इन हर इन लॉज होम। तो यही आपको जानकारी रखनी है कि आपको किससे ज्यादती होती है। आजकल जो है वो ज्यादती लोगों से नहीं होती है, गैर वो अपनों से होती है। तो ये इसमें एक मैं शहर एक अर्ज करना चाहता हूँ कि संभल के चल, ये शहर उकाबों का है। संभल के चल, ये शहर उकाबों का है, ये सीने से लगा के कलेजा निकालते हैं। तो आजकल जो है आपके हस्बैंड आपके साथ 10 साल 20 साल रहते हैं, फिर आपके साथ ज्यादती होती है। इवन खुदा न खास्ता किसी का हस्बैंड मर जाता है, जिस घर की वो मालकिन होती है उसको निकाल देते हैं, उसके बच्चे बिखर जाते हैं, तो ऑल गेट शैटर्ड। व्हाट आई वांट टू से इज कि आपका इब्तिदा से पता होना चाहिए कि मुझे किस मरहले में कौन सी मुसीबत आ सकती है, खुदा न खास्ता। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपके जो हस्बैंड्स के साथ ये ताल्लुकात हैं, आपके जो इन लॉज के साथ हैं, तो एवरी वुमेन एवरी मैन शुड बी अवेयर कि मुझे जिंदगी बड़ी लंबी है, ये कठिन है, कठोर है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो इट इज़ ऑल फॉर यू कि डीएसपी साहब या होम डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया है। ये लोग किसी भी अवेयरनेस कैंप में जा सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ आज हमने द्रोकमुला, कोपारा या लोकल तहसील, आप कहीं भी जा सकते हैं। टू गेट मोर अवेयरनेस, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप थाने में जाके बात नहीं कर सकते हैं, आप तहसीलदार या डीसी या एडिशनल डीसी के सामने बात नहीं कर सकते हैं। आप इतना टीवी देखते हैं, इतना मोबाइल चलाते हैं। एक कानून की किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें गारंटी देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन ये हम बोलते हैं वहाँ कहाँ चलेगा। ये इसलिए है कि यू आर नॉट स्ट्रांगली एडवोकेटिंग योर कॉज। जब आप कहीं पे बोलेंगे तो इसका आपको मीडिया वाला भी कैच करेगा, आपके 10 लोग भी खड़े हो जाएंगे, एवरीबडी विल सपोर्ट इट। जो आवाज निकलती है, बांग पड़ा हुए, अगर बांग पड़ा हुए कोई नमाज के लिए निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अजान होगी, नमाज के लिए लोग जाएंगे। जब आप कहीं पे अपना मुतालबा करेंगे, ये मामूली मिसाल आ, ये मतलब जोक तो सुन के, ये कहीं पे मुकाबला चल रहा था, होश आको सो सर नहीं पावन शाल आओ शाल दे पोन सु सुच बोन अतो कट बजा दुने बुदकत ने एक अति दुने गिदार में केम्पोस युगो का दुने से बकर शर्म में मैदान की पोस दुने तेल दुने बुथाव से ठोल से बेज पाथर यू कर्जदार गसन मजबूर। जब आप अपना हक ढूंढेंगे
आपका भाई भी घुटने टेक देगा, आपका शौहर भी, ससुर भी, और कोई भी जो आपके साथ ज्यादती करता है। तो बेटर इट इज टू बी अवेयर, बी कॉन्फिडेंट कि मेरे क्या हुकूक है, मुझसे कोई क्यों ज्यादती करेगा। तो अनलेस एंड अनटिल यू डू इट यू विल नॉट बी कहाँ ही तो पलेट आपको लड़ना है, आपको अपने जिस्म की, अपने इज्जत की, अपने माल जान की हिफाजत खुद करनी होगी। हाँ, उसके लिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स है जो आपके हक के साथ लड़ेंगे। इवन देयर आर कोर्ट्स आल्सो, अगर हम गलत करेंगे हमें भी पकड़ होगी। तो मुझसे आप यही तवक्का करेंगे कि जो भी हमारे नए ब्लॉक्स हैं, जो भी हमारे तहसील हैं, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वी आर ऑल हियर टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी, to wipe out the tears from every weeping eye and provide you the better administration. जहाँ हमारे फ़ोन नंबर लगे हैं, जब वहाँ हमारे ऑफिस 24 घंटे खुले हैं, हमारे 24 ब्लॉक हैं, हमारे 20 थाने हैं, हमारे एडिशनल एसपीज हैं, हमारे सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर यू। अगर हम खुदा न खासा 2 दिन थाना बंद करेंगे, तहसील बंद करेंगे, आप बताओ क्या होगा? सारा कुछ बिखर जाएगा, कह रहा हूँ लूट है के साथ। तो ये कानून की छेड़ी है जो चोर को पीछे रखती है, जो गाड़ी वाले को तेज चलने पे रोकती है। तो वट एवर गवर्नमेंट डज, इट डज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ मसरूफियात हैं, सुबह से 2-3 मीटिंगें और भी हैं। तो रफी साहब विल कंटिन्यू, आई विल टेक योर लीव विद दिस रिक्वेस्ट कि ये मुल्क जो है, ये सोसाइटी जो है, ये लोगों की बहबूदी के लिए है। और जब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और जब कानून होगा, कानून से ही निज़ाम चलता है। अगर लॉलेसनेस होगी फिर जंग है, फिर कियास है। फिर आपने देखा कि जब जंगी सूरत हाल होती, जब तितर बितर होता है सारा, तो कोई सिस्टम नहीं चलता है। कुछ टाइम के लिए अगर कहीं पे लॉलेसनेस हुई है, उसका आप नतीजा आज देखो कि लोग कितने बरहम है। लेकिन इसको निप द बर्ड इन द एवल, निप द एवल इन द बर्ड, जो हम इस वक्त बंद करेंगे तभी होगा ये। अगर हम इसको विल अलाउ इट टू गो एंड कैरी ऑन, फिर आप नहीं, जो आपके हुकूक हैं, जो आपकी पासदारी है कानून की, जो आपके मुराद हैं, वो इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए गवर्नमेंट की मशीनरी चाक चौबंद है। और क्रिमिनल्स विल नॉट बी अलाउड। इसका एक रूल है कि लेट 100 criminals be go unpunished than to punish an innocent। एक बेगुनाह को भी सजा देना 100 मुजरिमों को खुला छोड़ने के से बेहतर है। मतलब एक इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर 100 मुजरिमों को छोड़ना पड़े लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको ये भी चाहिए कि जहाँ आप कंप्लेंट करते हैं वो जेन्युइन हो, वो इसलिए ना हो कि वाला टू या इम्स करा हो, इम्स बेचती। तो जो जेन्युइन होगा उसके लिए कानून की आपकी हमारा साथ होगा। एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर lives, your honor, your dignity, your property, and we are committed for that. So with this, I will thank you once again. With the last share, जो हमारा कानून है, जो हमारा आइन है, जो हमारा कानून की किताब है, इसको हम तोहफ़्ज़ दें। इसकी पासदारी से ही हमारी गारंटी है। जैसे कुरान हमारा दस्तूर है, अगर हम इसको हट के करेंगे तो सारा उल्टा पलट होगा। वी आर गवर्नड बाय द मुस्लिम लॉ, वी आर गवर्नड बाय द कुरान। तो इसमें मैं एक लास्ट शेयर में कंक्लूड करूंगा। देखो मेरी जबीन पे मेरे अहद के नकूश, रखो मुझे संभाल के, एक आईना हूं मैं। हम अपने फराइज को देख लें, अपने फराइज को समझें, उनको निभाने की कोशिश करें। हमारी हैसियत क्या है? हम हुक्मरान हैं, हम मुलाजिम हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, हम ताजिर हैं, या हम आम इंसान हैं। ये दो चीजें जो हैं, हुकूक और फराइज, ये हर एक के लिए जरूरी है। तो हर एक को चाहिए कि पहले अपने फराइज को बहसत एक हुक्मरान, बहसत एक ब्यूरोक्रेट,
बहसत एक मुलाजिम छोटा या बड़ा, या बहसत एक आम इंसान, या बहसत एक मर्द, या बहसत एक खातून, कि हमारे फराइज क्या हैं मुजमली तौर पे बहसत इंसान के। अगर हम उन फराइज को समझें, देखिए जानना बहुत जरूरी है। इंसान के लिए फर्ज करार दिया गया है सीखना, सुना होगा आपने, पढ़ना, तालीम हासिल करना, ये लाजमी करार दिया गया है। तो जरूरी है कि अपने फराइज जो हैं वो हम जान लें, उनको महसूस करें और निभाने की कोशिश करें। फिर आपके जो हुकूक जो हैं वो खुद एड्रेस हो जाते हैं जनरली, क्योंकि नेचर जो है ना, कुदरत, वो भी अपना काम करती है हमेशा और आगे भी करेगी, ये याद रखना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से, नियत नीति से, जान के समझ के निभाते हैं, आपके हुकूक जो है वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं, एड्रेस हो, आपको अपने हुकूक मिल जाते हैं। लेकिन बैज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके हुकूक हैं, आपको वो नहीं मिलते, आपको वो नहीं मिलते। लेकिन अपने हुकूक हासिल कर लेना, ये भी आप पे जिम्मेदारी है। उनके लिए लड़ना, उनको हासिल करना, उनके लिए कोशिश करना, ये भी आप पे जिम्मेदारी, एक किस्म की जिम्मेदारी है। उससे आपको पीछा जो है नहीं हटना, पीछे नहीं हटना है। लेकिन हर काम के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक लाही अमल होता है। इस वक्त अगर हम देखेंगे, जो भी समाजी तौर पे मसाइल हैं, जो भी समाजी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इंसान को, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक को ये दोनों चीजें हासिल हैं। तो हो सकता है कभी कभी कि जो है आपके हुकूक जो है आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या है, इस वक्त इनके लिए जो है जितने भी मसाइल हैं, हर एक के हल के लिए जो है अपने अपने कंसर्न एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं और कवानीन हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि उन कवानीन को हम जान लें कि अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई नुक्स है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, किसी के हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो उन हुकूक को हम कैसे पालें और बहाल करें, आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर जो है, जो प्रॉपर तरीका जो है, उस प्रॉपर प्रोसीजर को इख्तियार करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप कोई हक को डिजर्व करते हैं, कोई चीज आप डिजर्व करते हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से आप ऐसी गलतियां करते हैं, आप वो मिस करते हैं, आप पा नहीं सकते। तो जरूरी क्या है कि कवानीन को जानना, इन कवानीन को जानना और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है उन कवानीन को हासिल करने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। यहां पे हमारी बहनें भी मौजूद हैं, इनसे मैं खासतौर पे कहना चाहता हूं, हमारे समाज में ज्यादातर मसाइल जो है वो घरेलू नैयत के होते हैं। लेकिन बहसत की बाई के मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई मसला आपको दरपेश है अपने घर में, कोशिश कीजिएगा, पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि वो मसला जो है आपस में ही है ना, इफ़ाम तफहीम के जरिए, किसी बुजुर्ग की इंटरवेंशन से, बड़े लोगों के इंटरवेंशन से, लोगों के लोकल जो आपकी लोकलिटी में जो बासर लोग, उनके इंटरवेंशन से, वो लोकल लेवल पे, इससे पहले कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाए, कोशिश करें अगर वो अपनी लेवल पे हल हो जाते मसाइल, वो बेहतर है, वो अफजल है। गैर जरूरी तौर पे आप बाहर ना जाए। लेकिन अगर है तो फिर मुतल्लिका एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको की तरफ जो है रुजू कर सकते हैं।
लेकिन रुजू करने से पहले आपके पास ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा तरीका मुझे अख्तियार करना चाहिए। आप प्रॉपर प्रोसीजर अख्तियार करेंगे और प्रॉपर टाइम पे करेंगे तो हुकूक जो है वो डेफिनेटली जरूरी जो है वो हुकूक जो है आपको मैसर कराए जा सकते हैं। लेकिन जरूरी है हर हाल में ड्यूटीज की बात करें, हुकूक की बात करें, रूल्स रेगुलेशंस को, कवानीन को जानना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपका अपना मसला हो, आप कहेंगे मैं ठीक हूं, मेरा कोई मसला मुझे जानने की जरूरत नहीं, ये गलत सोच है। हो सकता है आपका रिश्तेदार मुसीबत में हो सकता है कोई आपके आस पड़ोस में कोई हमसाया मुसीबत में हो, है ना, तो उसको जो है उस वक्त उसकी रहनुमाई आप कर सकते हैं, उसको आप सही रास्ता दिखा सकते हैं कि आपका ये हक जो है आप किस तरह हासिल करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूं या बताती हूं कि इसका हल किस तरह से हमें कहां जाना है और कौन सा अप्रोच हमें अख्तियार करना है। तो बहरहाल पढ़ना, जानना मुख्तलिफ चीजों के बारे में ये बहुत जरूरी है, लाजिम है हर एक के लिए, तभी तो हम अपनी जिंदगी जो है बेहतर अंदाज से चला सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो बहरहाल ये अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है काबिल सताइश है ऐसे प्रोग्राम के लिए, और आगे भी जो है ऐसे प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। और साथ ही साथ में आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खासतौर पर शुक्रिया करता हूँ हमारे जो ये मीडिया फैक्ट्री से हमारे नौजवान जो यहाँ पे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए जो है हमारे लिए जो है काम करते हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो है हमारे एंकर यहाँ पे जो ये हमारे डिपार्टमेंट के रईस मसूद साहब जो है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने यहाँ पे मुझे भी है 2-4 बातें आपसे बोलने का जो है वो मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे हमारे जिला तालीमी सरबराह कार्डी कदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा जनाब निराजुद्दीन शाह साहब। तो इसके साथ ही आज का जो ये प्रोग्राम है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर जिंदगी ने वफा की तो इस कैंपेन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आपका अल्लाह हाफिज और नासिर हो। शुक्रिया। यहाँ पे आज अवेयरनेस जो नए कानून आए हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर, और अभी तक जिस तरह से अभी अवेयरनेस दी गई अंदर, तो उस पर जरा तफसील से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रेसिडेंट नंबरदार एसोसिएशन तहसील कुपवारा। ये मेरे साथ नंबरदार एसोसिएशन के जितने भी नंबरदार तहसील कुपवारा से वाबस्ता हैं, हम सब आज यहाँ पे जमा हुए थे इसलिए क्योंकि जो 3 न्यू लॉज इम्प्लीमेंट किए गए थ्रू आउट इंडिया में, तो उसके सिलसिले में आज अवेयरनेस कैंप था यहाँ पे। अवेयरनेस में डीएसपी साहब बैठे थे, हमारे वर्दी तहसीलदार साहब थे और दीगर अफसरान थे। उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी। एक उसमें